हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले मैं 1 से 12 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं जाकर देखें तो आप उस वीडियो को जाकर पहले देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ पे सर्च करने पर ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो बाजरे का साक्ष्य आपका लोथल से मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष कुछ वस्तुएं हैं, जैसे बृहत स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी के कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए, गले हुए तांबे के ढेर, सीप के बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों अवशेष मिट्टी की तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य इत्यादि मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से कुछ आयतकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी के चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मणिक्यों एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक और समाधियाँ आदि कालीबंगन से मिले हैं। और लोथल से मिले हैं, लोथल से बंदरगाह, धान चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि लोथल से मिले हैं। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो 1 से 2 बार वीडियो रिपीट करने पर आपको स्वतः ही याद हो जाएगी। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन से कथन सत्य है? तो इसमें 2, यानी जैन साहित्य में आगम कहा जाता है, इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई गलत है। दूसरा है, न्याय दुक्कम सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं को सत्य, यानी केवल 2 सत्य है। तीसरा है, मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य? इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है? यानी प्रणय निर्यात कर, यह गलत है। प्रणय क्या है? तो ये गलत है। आपका बलि एक प्रकार का राजस्व कर है। हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद रूप है। श्वेत बंधु राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन का कर है। ये सब सही है, लेकिन 3 के गलत है। नेक्स्ट है आपका 4 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो 4 का सी, यानी पृथ्वीराज विजयी के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजयी के लेखक सोमदेव नहीं है, एक गलत है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जननायक कौन है? तो जननायक। हरिविलास के राजशेखर, कीर्ति कल्परू के लक्ष्मीधर, पृथ्वीराज विजय के पृथ्वीराज विजय के जननायक सोमनाथ नहीं है, जननायक हरिकेल के बौसल देव है। 5 है, निम्नलिखित में किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो किस शासक दौरान? तो गंग वंश के दौरान। 6 है, बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो 6 का डी, यानी बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, और भी जिसमें है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोई कृषि से रिलेटेड है नामक विभाग का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुख्तराज राजस्व विभाग नामक विभाग की स्थापना की थी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इश्तिहाक या पेंशन विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग तथा दीवाने खैरात नामक विभाग कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 7 है, निम्नलिखित में कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? तो कौन सा साहित्य? तो 7 का सी, यानी 4 चमन औरंगजेब कालीन नहीं है। नेक्स्ट है 8 में आपका कह रहा है कि संगमेश्वर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? संगमेश्वर के युद्ध आपका हुआ था मुगल व मराठा के बीच। 9 है, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में किसका मिलान सही नहीं है? तो 9 का सी, यानी अधिनियम संघ की नीति 1858 से 1947 से गलत है। ये कब हुआ था? तो 9 क्या, ये 1858 से 1935 के बीच हुआ था, यानी 1858 से लेकर 1935 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है आपका 10, वर्ष 1945 में गठित फ्लॉड कमीशन का संबंध किससे है? तो किससे है? तो वर्ष 1945 में फ्लॉड संबंध का गठन किससे है? तो 10 का है आपका बी, यानी जमींदारी व्यवस्था की से है, जमींदारी व्यवस्था से है। नेक्स्ट है आपका 11 में आपका कह रहा है कि रंपा विद्रोह निम्नलिखित में किस आंदोलन का प्रेरित था? तो रंपा विद्रोह हुआ था सी, यानी असहयोग आंदोलन से। रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच अल्लरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था।
12वें नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो 12 का ये यानी मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें कौन सा गलत है? तो डी यानी वाम बोधनी कहाँ है? तो वाम बोधनी लेखक केशव चंद्र सेन है। केशव चंद्र सेन है। इंडियन मिरर के केशव चंद्र सेन, ए नेशन इन मेकिंग के सूर्यनाथ बनर्जी, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद है। लेकिन वाम बोधिनी के तो वाम बोधिनी के लेखक केशव चंद्र सेन है। आपका नेक्स्ट 14 में आपका कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक को उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो इस पुस्तक का संदेश था यानी व्यक्ति के कल्याण के सबसे कल्याण में निहित, यानी व्यक्ति के कल्याण के सबके कल्याण में है निहित, यानी 14 का बी। उसके कारण था महात्मा गांधी जी के द्वारा कि व्यक्ति का कल्याण उसके सबके कल्याण में निहित है। इस वाक्यांश ने गांधी जी को अत्यधिक प्रभावित किया। यह वाक्यांश जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट का है। किसका है? तो रस्किन का पुस्तक अनटू दी लास्ट का है। गांधी जी का कुछ गहन धारणाएं इस पुस्तक में प्रतिबंधित है। इस पुस्तक का प्रभावाधीन होकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया। 15 निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? इसमें कौन सा कार्य है? तो इसी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 16 में आपका कह रहा है कि लद्दाख अवस्थित कहाँ है? तो लद्दाख अवस्थित आपका बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच है लद्दाख अवस्थित। नेक्स्ट है 17, पलिताना बांध किस नदी पर है? तो पलिताना बांध आपका है संतरुजी नदी पर। 18 है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का शुरुआत आपका हुआ था 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है 19 में कह रहा है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो 19 का यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन ऑप्शन डी यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। 20 आपका कह रहा है 20 में है आपका कि बेटी निकल सर्वे ऑफ इंडिया वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति खोज किस स्थान पे की थी? तो 20 के भी यानी अंडमान में। 21 है क्रोमाइट खनिज सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके ओडिशा द्वारा। ओडिशा के कटक के कंजौर जिले में क्रोमाइट का उत्पादन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में क्या है? तो छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में क्या है? तो आंध्र प्रदेश में बैराइट्स का शीर्ष उत्पादन राज्य है। यहाँ के कुड़प्पा जिले में विश्व का सबसे बड़ा बैराइट्स खनिज भंडार है। पैराइट्स है तो पैराइट्स कहाँ पाया जाता है? तो पैराइट्स यानी पैराइट का उत्पादन बिहार में रोहतास जिला का सर्वप्रमुख है। 22 है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित कहाँ है? तो 22 का डी यानी इनमें से कहीं नहीं। 22 को भारत में रासायनिक उर्वरक राष्ट्रीय 22 राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है चेन्नई में। कहाँ है? तो चेन्नई में। ऑप्शन डी सही है। 23 निम्नलिखित में किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो सनराइज इंडस्ट्री आपको कहा जाता है प्लास्टिक उद्योग को। 24 है सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो सीमा सड़क संगठन भारत के किस मंत्रालय का अधीन है? तो 24 का डी यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है आपका 25 में कह रहा है वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु क्या है? तो वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु 7 वर्ष या ऊपर। 26 कोकना जनजाति पाई जाती है। तो कोकना जनजाति पाई कहाँ जाती है? तो 26 का आपका सी यानी राजस्थान में पाई जाती है। 27 है शेषा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो शेषा आर्किड अभ्यारण्य अवस्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 28 है टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य में? तो टिप्पानी लोक नृत्य आपका है गुजरात में। 29 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें 29 में कौन सा विकल्प असत्य है? तो बी यानी जयकवाड़ी परियोजना कहाँ? तो जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, न कि सतलज नदी पर। तो गोदावरी नदी होगा। जोहार सागर परियोजना चंबल नदी पर, तुलपुर परियोजना झेलम नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर और जयकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर। 30 है क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के अक्षांश का बीच होता है? तो किन ग्रह का? तो मंगल एवं बृहस्पति के ग्रह होता है, बीच होता है। 31 में आपका कह रहा है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है? तो 31 का सी यानी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत।
32 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो कब चुना गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 का क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 33 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया है। तो किससे किया गया? तो 33 का डी यानी इनमें से कहीं नहीं। 33 न्यायपालिका भारतीय संविधान में भारत के शासन अधिनियम 1935 ग्रहण किया गया, यानी 1935 से ग्रहण किया गया। इनमें से कोई देश से ग्रहण नहीं किया गया है। 34 निम्नलिखित में भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है? तो 34 का गणराज्य का अर्थ होता है डी, यानी इसमें से कोई नहीं। 34 का कह रहा है कि भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य होता है राज्य प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इनमें से कोई भी एक कथन सत्य नहीं है। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक का अधिवांश के प्रमाण के रूप में किया जाता है, गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या के निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकते, ये गलत है। ये दोनों सही नहीं है। तो 35 का भी क्या होगा? तो इसमें से कोई नहीं होगा। 36 है आपका कि भारतीय संविधान के स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान के स्थानीय निकाय का उल्लेख आपका यानी राजनीति निर्देशक तत्वों में है। स्थानीय निकाय यानी ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी। 37 है, वायुसेना प्रमुख नियुक्ति कौन करता है? तो वायुसेना का प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 38 है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधानों के दायित्वों का इसका क्या अर्थ होता है? तो 38 का आपका है बी, यानी प्रधानमंत्री के। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। 39 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 39 का सी, यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 40 में आपका कह रहा है दल बदल के संदर्भ में संसद के सदस्य की निर्भरता पर फैसला कौन करता है? तो फैसला आपका करता है 40 का भी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करता है। 41 है, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी या आयोग का सदस्य होता है? सरकारी आयोग का सदस्य आपका डॉक्टर SR सेन होता है। 42 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा गलत है? तो लॉटरी राजसूची गलत है। लॉटरी संघ सूची का विषय है। लॉटरी संघ सूची का विषय समुद्री हवाई मार्ग संघ सूची का है, प्रादेशिक लोकसभा सूची का, कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का। लॉटरी है संघ सूची का, राज सूची का नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत है। 43 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि क्या होता है? तो पदावधि आपका 6/6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष, जो ये दोनों में पूरा हो जाए। नेक्स्ट है 44 में आपका कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 44 का यानी संस्थानम समिति 1961 गलत है। संस्थानम समिति 1962 में हुआ था। कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1962 में। सादिक अली समिति 1964 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, GV राव समिति 1985 में सही है, लेकिन संस्थान समिति 1961 नकल 1962 में। 45 लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है? तो 45 का सही यानी 79वां संविधान संशोधन के तहत। 19वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है 46, कोलंबो कप संबंध किस खेल से है? तो कोलंबो कप संबंध है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट है 47 में आपका कह रहा है कि मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो मुक्केबाजी खेला जाता है आपका डी यानी रिंग में खेला जाता है। रिंग में खेला जाता है। पूल परिसर में क्या खेला जाता है? तो पूल में खेला जाता है तैराकी। एरिना परिसर में क्या था? एरिना घुड़सवारी। बेली में क्या खेला जाता है? तो बेली में ब्राउलिंग। नेक्स्ट 48, कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? कंपनी के डिवेंचर धारक को लेनदारों को कहा जाता है। 49 है, बजट का एक लेखु पत्र होता है। तो बजट के एक प्रकार का सरकार के राजकोषीय नीति का होता है। ऑप्शन सी। 50 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या आता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास है। नेक्स्ट है आपका 51, घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका कम हो जाएगा। उस पर वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त केंद्र से मिलाने वाले रेखा के सेकंड में जितने कोण में घूम जाते हैं उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। मेज पर लड़का बैठने से मेज के घूर्णन गति
घट जाएगी, फलस्वरूप कोणीय वेग घट जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 में कह रहा है ताप बढ़ाने पर गैसों के सहनीयता पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो गैसों पर सहनीयता पर प्रभाव आपका बढ़ेगी, इस पे ताप बढ़ाने पर गैसों की सहनीयता बढ़ेगी। 53 है सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपने माध्यम स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत है, इनमें से कौन सा गलत है। तो 53 का सी यानी त्वरण अधिकतम गलत है, त्वरण शून्य हो जाता है। 54 है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। तो किस पे निर्भर नहीं करती है, तो बी यानी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। 55 है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान ताप डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगे ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो 55 का कभी यानी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 56 है सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो ये दिखलाया था आपका ग्रेमाल्डी ने। नेक्स्ट है आपका 57 में कह रहा है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह कारण का विरोध करती है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था। 57 का सेलियंस का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है 58 एक डोमेन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या आपका 10⁻18 से लेकर 10⁻21 के बीच होती है। नेक्स्ट है 59 में कला फ्लोरोसेंट यानी फ्लोरोसेंट लैंप की चौक यानी चौक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो 59 कड़ी यानी प्रतिरोधकता घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। 60 डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है। तो डेनियल सेल का एनोड आपका बना होता है तांबा का यानी कॉपर का। 61 है वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है। तो 61 का सी यानी आपका हंसराज गंगाराम अहीर है। अध्यक्ष सीईओ रेलवे के कौन है। तो अध्यक्ष सीईओ रेलवे का अनिल कुमार लोहाटी। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा का आयोग है तो संगीता वर्मा। नेक्स्ट है 62 हाल ही के दिनों में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला था। तो किस राज्य को कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला था। तो आपको हिमाचल प्रदेश को। 63 वर्तमान समय में बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 63 का डी यानी मैथिली ठाकुर है। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसन्न जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। फ्लोबिज नियो बैंक ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी। 64 है पहला साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था। तो 64 का आपका सी यानी भारत और मिस्र के बीच। 65 है COP15 जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो 65 का भी यानी चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है आपका 66 में आपका कह रहा है हेने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वही भारत का स्थान कईवां है। तो 66 का भी यानी 87वां। 67 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत है, इनमें से कौन सा गलत है। तो 67 का ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था, न कि HDFC के बैंक के द्वारा। बढ़े चलो अभियान संस्कृत मंत्रालय, आंचल अभियान राजस्थान मंत्रालय, हमार बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसके द्वारा चलाया गया था। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा तब विजिल आंटी अभियान चलाया दिया गया था HDFC बैंक के द्वारा। 68 हाल ही के दिनों में भारत के 12वीं महारत्ना कंपनी कौन सी बनी है। तो 68 का सी यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। नेक्स्ट है 69 आपका कह रहा है कि हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्री लहरों के बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। तो कौन सा किया गया था। 69 के यानी IIT मद्रास ने किया है। 70 है आपका कि हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण आपका किया है इजराइल ने। 71 हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, यानी 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 71 का आपका बी यानी परनेस एम ने बना है। 71 का बी यानी परनेस एम ने बना है। कौस्तुभ चटर्जी कब बना है। तो 78वें ग्रैंड मास्टर है कौस्तुभ चटर्जी। आदित्य मित्तल कब है। तो आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर है।
प्रणवानंद कब का है? तो 76 में है, और ये है 78 में, 79 में पढ़ने से। नेक्स्ट है 72, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान कब किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था? तो 72 का कवि यानी प्रभुचंद्र चंद्र मिश्र के द्वारा किया गया था। आधार पूर्णवाला किया गया था डॉक्टर पंतग्राव कदम पुरस्कार। संजीव वात्स्यवान को किया गया था, संजीव वात्स्यवान को किया गया था राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अवनी लेखरा को किया गया था पैरा स्पोर्ट्स वर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, यानी पैरा स्पोर्ट वर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवनी लेखरा को किया गया था प्रदान। 23 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल विजेता कौन रही है? तो ये रही है एलेना रायबिकिना। नेक्स्ट है 74 में करा, इसमें असत्य कौन सा है? तो 74 का आपका यानी भाला फेंक दिवस 8 को नहीं 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 7 अगस्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, राष्ट्र खेल दिवस 29 अगस्त को। सही है। नेक्स्ट है 75 में आपका कह रहा है कि क्रांतिकारी नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो क्रांतिकारी पुस्तक का लेखक आपका संजीव सन्याल है। अब शशि थरूर किसका है? तो अम्बेडकर ए लाइफ का लेखक है शशि थरूर। जावेद अख्तर किसका है? तो जादूनामा के जावेद अख्तर है। शुभ्रा गुप्ता किसका है? तो इरफान खान का शुभ्रा गुप्ता है। 76 निम्नलिखित में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? कौन सा गुण इसमें मिश्रण का नहीं है? तो इसकी संरचना नियत होती है। गलत है, इसकी संरचना नियत नहीं होती है। 77 कन बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो कौन बोसॉन नाम का संबंध आपका किससे है? तो 77 का भी यानी एस.एन. बोस से है। वे कण जो बोस आइंस्टीन के सांख्यिकी के पालन करते हैं, जिनके प्रचक्रण 0, 1, 2 डैश 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 होती है, तो बोसॉन कहलाते हैं। इसका नाम बोसॉन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट है 78 में कह रहा है आपका 78 में कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ अर्धवायु 10 दिन है। इसका अभिपारी यह है कि इसका क्या अभिपारी होता है? तो इसका अभिपारी होता है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। 79 है आपका। 79 में कह रहा है कि NCl यानी सोडियम क्लोराइड का कौन सा संबंध है, यानी कौन सा बंधन होता है? तो 29 के आयनिक बंधन Na+Cl- होता है। 80 घरेलू गैस सिलेंडर LPG में संग्रहित की जाती है। तो क्या की जाती है? तो AC यानी तरल अवस्था। LPG नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। इससे तरल अवस्था सिलेंडर में भरा जाता है। LPG में अपना कोई गंध नहीं होता है। इसी के गंध को पहचानने के लिए इसमें एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है। एथिल मर्केप्टन मिलाने पर गंध पकड़ में आ जाती है कि गैस लीकेज है। 81 धोने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। यह याद रखना, 10 से धोएंगे, 10 से धोएंगे तो Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है 82 में करा है आपका ट्रोना किस धातु का अयस्क है? तो ट्रोना किस धातु का अयस्क है? तो 82 का यानी सोडियम का। 83 अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो डी यानी गर्म एल्युमिनियम का। क्लोरीन गैस बनाने के डिकन विधि उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड से किया जाता है। किसको? तो क्लोरीन गैस बनाने के डिकन विधि में उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड से होता है। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने का उत्प्रेरक निकल से होता है। किससे? तो निकल होता है। किससे? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। फिर होता है प्लेटिनम चूर्ण। किससे होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक प्लेटिनम चूर्ण होता है। 84 में कला फास्फर ब्राज मिश्रण है। किसका है? तो फास्फर ब्राज मिश्रण है कॉपर, टिन और पी का। नेक्स्ट है 85 क्लोरीन का खोजकर्ता कौन है? तो क्लोरीन का खोजकर्ता है आपका सिले। 86 निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो कौन सा कोशिका में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, यानी 86 का 86। स्तनधारियों के लाल रक्त कण अभय उत्तल होते हैं, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊट और लामा नामक स्तनधारी RBC में केंद्रक पाया जाता है। ऊट और लामा में ऐसे दो जंतु हैं जिसमें RBC में केंद्रक पाया जाता है, बाकी कोई भी स्तनधारी में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर एग्जाम्पल हमें पूछे कि अगर ऑप्शन में दिया ऊट और लामा तो उसमें केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका 87 में कह रहा है कि क्रोमेटिड किससे बना होता है? क्रोमेटिड बना होता है आपस से यानी DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है 88 शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है? तो 88 का आपका बी यानी स्टार्च के रूप में होता है। कवक में भोज्य पदार्थों का संचय ग्लाइकोजन के रूप में भी होता है।
भोज्य पदार्थ, इसमें 88 का बी यानी स्टार्च होगा। 89 फर्न किस वर्ग का पौधा होता है? तो फर्न आपका पौधा होता है टेरिडोफाइटा का। थैलोफाइटा का अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं थैलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में जैसे होता समुद्र वनस्पति जगत एम्फीबिया भी कहा जाता है। डायनोसिया इस समूह का सबसे बड़ा पौधा है। इसके अलावा आस्फेगनम एवं मांस इस वर्ग का भी पौधा है इसका, तो ब्रायोफाइटा का। नेक्स्ट है 90 में आपका कह रहा है 90 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मृदा क्रांतिक तत्व नहीं है? कौन सा मृदा में क्रांतिक तत्व नहीं? तो जस्ता में कोई भी क्रांतिक तत्व नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को मृदा क्रांतिक तत्व कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को मृदा का क्रांतिक तत्व कहा जाता है, जबकि जस्ता लघु मात्रिक पोषक तत्व है। 91 बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या होता है? तो ये साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी। 92 विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो 92 का डी यानी प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन में क्या होता है? विटामिन के विशिष्टता का भूमिका होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 93 है पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो 93 का डी यानी त्वचा में होती है। 94 में है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्रक होता है? तो 94 का आपका यानी हाइपोथैलेमस, जो भूख, प्यास और निंदा का एक केंद्रक है। 95 में आपका कह रहा है कि गायनोकैमेस्टिया क्या है? गायनोकैमेस्टिया एक प्रकार से क्या है? तो सी यानी पुरुषों में स्तनों का विकास का कारण गायनोअष्टमी के कारण होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्टडी लॉजिक क्लासेस सर्च कर सकते हैं। वहाँ से ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। इतना मेहनत के बाद प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के जितना हो सके तो शेयर कीजिए आप, और इस चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।